एक ऊंची पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खामोश और अकेला खड़ा था। कभी यह हवेली बहुत बड़ा और खूबसूरत था, ऊंचे ऊंचे पिलर्स और चौड़ी बालकनीज के साथ। अब यह एक भूला बिसरा जगह बन गया था। खिड़कियां बंद थीं, दीवारों पर लताएं फैली थीं जैसे लंबी हरी उंगलियां। नीचे गांव वाले इस हवेली के बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि यह भूतिया है। वे रात में घर से अजीब रोशनी और डरावनी आवाजें आने की कहानियां सुनाते थे। ज्यादातर लोग उस पहाड़ी के पास भी नहीं जाते थे। डर उस कोहरे की तरह जो अक्सर पहाड़ी की चोटी पर छाया रहता था, हवेली को रहस्य में डुबो देता था। एक दिन दो दोस्त आरव और सिया गांव में आए। वे अपने एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं। आरव अपने तेज दिमाग और एडवेंचरस दिल के साथ तुरंत ही इंट्रीग्ड हो गया। सिया हालांकि थोड़ी कॉशियस थी, लेकिन वो भी इस रहस्य की ओर खींची चली गई। तुम्हें लगता है सच में भूतिया है? भूतिया? किससे? भूतों से? गांव वालों का कहना है कि उन्होंने अंदर लाइट्स मूव करते देखे हैं। लाइट्स? शायद कोई बच्चे प्रैंक्स कर रहे होंगे। अपनी बहादुरी वाली बातों के बावजूद आरव ने अपने अंदर एक थ्रिल महसूस की। कोहरे और कहानियों में डूबी हुई हवेली एक चैलेंज थी जिसे वो रेजिस्ट नहीं कर सका। उसने सिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मिस्चीवस ग्लिंट थी। चलो खुद देखकर आते हैं। जैसे ही आरव ने लोहे के पुराने दरवाजे को धक्का दिया, वो चरमरा गए। बगीचा जंगली पौधों और बड़ी बड़ी झाड़ियों से भरा था। हवा में गीली मिट्टी और सड़न की गंध भरी थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ठंड लगने लगी, जबकि दिन गर्म था। मुख्य द्वार ऐसे चरमरा कर खुला जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर का हॉल अंधेरा और धूल भरा था। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा बांसी और ठंडी थी। बंद खिड़की में एक दरार से सूरज की एक किरण अंदर आ रही थी, जिससे हवा में धूल के कण नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। ये आवाज सुनाई दे रही है? सिया फुसफुसाई, आरव का हाथ पकड़ते हुए। जमीन के नीचे से एक धीमी हमिंग साउंड आ रही थी। आरव ने ध्यान से सुना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे सावधानी से हवेली में आगे बढ़े। उनके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हर कमरा पिछले वाले से ज्यादा टूटा फूटा था, पुराने फर्नीचर और भूली बिसरी जिंदगी की निशानियों से भरा हुआ। ड्राइंग रूम में एक ग्रैंड पियानो खामोश पड़ा था। उसकी कीज धूल से ढकी हुई थी। स्टैंड पर म्यूजिक की एक शीट रखी थी, जिसके नोट्स समय के साथ पीले पड़ गए थे। जैसे ही उन्होंने आगे एक्सप्लोर किया, उनका पैर एक बेडरूम में लूज फ्लोरबोर्ड पर पड़ा। उसके नीचे उन्हें एक छिपा हुआ ट्रैप डोर मिला। क्यूरियोसिटी उनके डर पर हावी हो गई और सांस रोककर उन्होंने ट्रैप डोर को उठाया। नीचे के अंधेरे से एक सीलन भरी गंध आई। एक सीक्रेट पैसेज। ये तो कमाल है। उसने एक डस्टी शेल्फ से एक पुराना लैंटर्न उठाया और उसे जलाया, जिससे अंधेरे में एक टिमटिमाती रोशनी फैल गई। रास्ता बहुत संकरा और डैम्प है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाँ, और फफूंदी की स्मेल बहुत तेज है। वे धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। ये एक बड़े बेसमेंट में खुल रहा है। इतनी धूल देखो, और ये कॉबवेब्स। ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से कोई यहाँ नहीं आया। जैसे ही आरव और सिया बेसमेंट में आगे बढ़े, उन्हें एक ठंडी प्रेजेंस महसूस हुई। तुम्हें भी लग रहा है? हवा भारी हो रही है। हाँ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लैंटर्न की लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थी। आरव, लाइट फ्लिकर कर रही है। अचानक उनके सामने एक लंबा सायादार फिगर दिखाई दिया। हे भगवान! सिया डर के मारे चीख पड़ी। अपना चेहरा आरव की बाहों में छुपा लिया। आरव, वो क्या है? वो फिगर शिमर और स्वे करता हुआ दिखाई दे रहा था। धुंधली रोशनी में उसके किनारे ब्लर हो रहे थे। मुझे नहीं पता। ये एक शैडो जैसा है, लेकिन डर ठंडा और तेज आरव के दिल में चुभ गया। मैं हिल नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। वो जम गया। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। साया करीब आया। लैंटर्न की रोशनी में उसका रूप साफ दिखाई देने लगा। डायरी के अनुसार खजाना लालची या पावर हंग्री लोगों के लिए नहीं था। जैसे ही आरव ने दीवार को छुआ, वो शिमर हुई और गायब हो गई, एक हिडन चेंबर का खुलासा करते हुए। आरव और सिया तुरंत मान गए। उनके दिल पर्पस की भावना से भर गए। उन्हें सोने और जूल्स से कहीं ज्यादा वैल्यूबल चीज मिली थी।
उन्हें दुनिया में डिफरेंस लाने का तरीका मिल गया था। बूढ़े आदमी की इमेज फेड अवे हो गई, पीस का एहसास और जैस्मिन की फेंट सेंट छोड़कर। जैसे ही सूरज उगा, हवेली को एक गर्म ग्लो से नहलाते हुए आरव और सिया गांव से चले गए। उनके दिल होप से भरे हुए थे और उनके दिमाग प्लान से बजिंग कर रहे थे। उन्होंने अपना वादा निभाया, ट्रेजर का यूज कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए किया और हवेली को एक म्यूजियम में बदल दिया। और इसलिए पहाड़ी पर भूतिया हवेली अब डर की जगह नहीं रही, बल्कि होप का बीकन बन गई। इसकी दीवारें एडवेंचर, सैक्रिफाइस और काइंडनेस की इंड्यूरिंग पावर की कहानियां फुसफुसाती हैं। फिर भी बूढ़े आदमी का असली नेचर और उसके ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने वाला मैजिक एक मिस्ट्री बना रहा। हवेली के दिल में छुपा एक सीक्रेट।